बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मुस्तफ़ा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जो भारतीय फौजी हैं उन्होंने मोदी के साथ बगावत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना तो दूर की बात है, बाद की बात है, वो मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। एक आम तरीन वीडियो पैगाम भारतीय फौजी का आ चुका है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान और सूडान के दरमियान एक बहुत बड़ा दफाई मुआहदा हुआ है जिसने एक हलचल सी मचा के रख दी है पूरे इस रीजन के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर, और भारत के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ चुकी है। और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वहां पर अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक बड़ी हद तक बड़े लेवल पर बढ़ने जा रही है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं उनके 24 दहशतगर्द आज हलाक हुए हैं। कहां पर हलाक हुए हैं और तोरखम बॉर्डर के हवाले से भी कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत के अंदर इस वक्त चल रहा है, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। एक तरफ पाक भारत जंग का जो एक सूरत हाल बनी हुई है और हालात कशीदा है, दोनों जानब से बॉर्डर के ऊपर फौज तैनात हो चुकी है। दूसरी जानब जो भारतीय फौजी हैं वो भारत के खिलाफ हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोदी की एक सारी की सारी एक साजिश है। शैतान मोदी जो है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस तरह से कोई दंगल बनाया जाए, पाकिस्तान के साथ कोई मामलात खराब किए जाएं। अब ये सब कुछ जो कर रहा है वो बेसिकली वहां पर बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उन इलेक्शन के अंदर अपनी वाह वाह अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, क्योंकि और तो उसके पास कुछ है नहीं, कुछ डेवलपमेंट्स, कोई तरक्की तो हिंदुस्तान ने की नहीं जब से मोदी की हुकूमत है। तो बस यही हर मरतबा ऐसा ही करता है, कहीं पर धमाका करवा दिया, कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा दिया, कभी अपने मुल्क के अंदर हमला करवा दिया और कहा पाकिस्तान ने हमला किया है तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बढ़ के फिर मारता है तो वोट ले लेता है। तो जो भारतीय फौजी है उसने कहा है, वो फट पड़ा है मोदी के ऊपर। उसने कहा है कि हमारा जो काम है वो वतन की हिफाजत करना है, हमारा काम किसी पार्टी की हमायत करना नहीं है, किसी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चलाना हमारा काम नहीं है। नरेंद्र मोदी का बकायदा नाम लिया गया है, नाम लेकर उसने उसको मुखातब किया है कि आपने हमें क्या समझ रखा है, आप अपने इलेक्शन की बल्ले बल्ले वाह वाह करवाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप जो है वो हमसे बगैर किसी वजह के दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करवाने की बात करते हो, धमकियां देने की सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो ये जो एक बयान सामने आया है इसने भारत का और खास तौर पर नरेंद्र मोदी है उसका पूरी दुनिया के सामने जो चेहरा है वो वाजे कर दिया है कि इसका ज़हन एक शैतानी किस्म का है। ये बिल्कुल भी खित्ते के अंदर अमन का हकदार नहीं है, अमन और इस्तेकाम बिल्कुल ये नहीं चाहता। तो ये एक बड़ी आम तरीन खबर है। इसी के साथ साथ नाजरीन, जो पाकिस्तान के हमारे फौजी हैं, जो पाक सिक्योरिटी अदारे हैं, अब उन्होंने ये किया है कि जो अफगानिस्तान से BLA के, BLF के और जो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द इंटर करते थे, इंटर होने के बाद हमले करते थे और इनके साथ झड़पें होती थी और कुछ हमारे लोग शहीद हो जाते थे, कुछ ये वासले जन्नूम हो जाते थे। और अब ऐसी एक खूबसूरत और बेहतरीन, मैं समझता हूं कि अब इनकी ठुकाई के लिए बेहतरीन ये काम किया गया। पाकिस्तान के जो ड्रोन तैयारे हैं वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं इस साइड के ऊपर जहां से ये इंटर होते थे। और कल जो है वो फितनाल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्द हलाक किए हैं हमारे इन ड्रोन तैयारों ने। ये एक बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन रहा है जिसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं होना जानी। तो वो ड्रोन जो है वो इनको देखते हैं, इनको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद इनको निशाना बनाते हैं और वहां पर इनको वासले जन्नूम कर देते हैं। 24 सिर्फ कल की डेट में जो है वो हलाक हुए हैं। डेली बेस पे ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो भी इसमें शहीद हो रहे हैं और जो फितना हिंदुस्तान के हैं, जो BLA के हैं, BLF के हैं, वो भी इसमें वास्ते जन्म हो रहे हैं। हुकूमत ने आरजी तौर पर जो है वो तोरखम बॉर्डर खोल दिया है क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो उनकी को मुआहदा तो नहीं तय पाया, लेकिन मुज़ाकरात की जो एक कामयाबी हुई है तो उसके बाद अभी जो तोरखम बॉर्डर है उसको आरजी तौर पर खोल दिया गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जितने भी गैर कानूनी मुकीम थे अफगानी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनको उठा उठा के ये बॉर्डर पर फेंक रहे थे हमारे लोग
तो आगे वो कहीं जा नहीं रहे थे, तो उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए अब उनको वहां पर आर्जी तौर पर बॉर्डर खोलकर वहां से जाने दिया जा रहा है। ये एक हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा और आसान इकदाम उठाया। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि खित्ते के अंदर अमन ही हो, लेकिन ये नहीं चाहते, तो इस वजह से फिर ये सारे मामलात करने पड़ते हैं। जो बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान और सूडान के दरमियान दिफाई तावन पर जो है वो दस्तखत हुए थे। इस्लामाबाद के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी, एक आम तरीन, जिसमें दिफाई मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए थे और $1.5 अरब की मालियत का जो दिफाई औजार हैं, हथियार हैं, जो इसमें ड्रोन्स शामिल हैं, इसके अंदर तरबीती जो तैयारे हैं वो शामिल हैं, गोला बारूद शामिल है, असलहा शामिल है, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ये सारी की सारी चीजें सूडान को अब पाकिस्तान देगा और खबर ये है कि $1.5 अरब जो है वो पाकिस्तान लेगा और ये सारी चीजें देगा। इसमें क्या क्या चीजें जी पाकिस्तान देगा वो पहले आप लोगों को बता देता हूँ। 10 अदद जो K-8 तरबीती तैयारे हैं वो सूडान को दिए जाएंगे पाकिस्तान की जानब से। 150 जो टारगेट ड्रोन्स हैं वो दिए जाएंगे सूडान को, और इसके साथ साथ जो 20 लड़ाका ड्रोन्स हैं वो दिए जाएंगे। 50 जो MR-10K हैं ड्रोन्स वो इनको दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो 50 अदद और मजीद इनको अबाबील 5 तवील फासले पर जो हमला जाकर करते हैं ड्रोन मिसाइल्स वो इनको दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो MiG-21 तैयारों के इंजन जो हैं वो इनको दिए जाएंगे। 150 यानी 150 बख्तरबंद गाड़ियां सूडान को दी जाएंगी। HQ-9 और HQ-6 एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपने मुल्क को सेव करने के लिए, अपनी कंट्री को सेव रखने के लिए, जब दूसरा कोई मिसाइल आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान खुद यूज करता है वो भी इनको दिया जाएगा, जिसमें HQ-9 है और HQ-6 डिफेंस सिस्टम है वो भी सूडान को दिया जाएगा। सूडान के अंदर जब हमारी एक्सपोर्ट शुरू होगी तो अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं वहां पर पाकिस्तान की अब एक्सपोर्ट एक बड़ी तादाद में शुरू होगी, तो पाकिस्तान को एक माली हवाले से इस्तेहकाम मिलेगा और माली मुआवनत मिलेगी। इसके अलावा पाक फौज और सूडान की जो आर्मी है उसके दरमियान मशकें भी होंगी, दस्ते भी एक दूसरे के आएंगे जाएंगे और आपस में ट्रेनिंग भी ये करेंगे। इत्तफाक से जो है वो ये सारी चीजें की जाएंगी। अगर सूडान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है किसी कंट्री के साथ, कोई जंग वगैरह, क्योंकि सूडान के अंदर इस वक्त खाना जंगी भी है और दाखिली हवाले से भी उसको काफी खदशात का लायक है, तो इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें वो खरीद रहा है पाकिस्तान से। तो एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, $1.5 अरब का मुआहदा हुआ है और ये आपस में आए जाएंगे अब। और ये एक बड़ा नाज़रीन मोहतरम एक अच्छा कदम उठाया गया है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम भी मिलेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करेंगे। अगर सूडान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा, हमायत करेगा, और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला वगैरह आता है सूडान भी भरपूर तरीके से ताउन करेगा। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल बल्कि अपने इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।